स्टूडेंट्स ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕੀ ਨੇ। ठीक है, नैक्सट आप पढ़े सीगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। उन्होंने यूजेस विच फस्ट यूज की सीगा कि असी किसी भी रिलेशन की करैक्टनेस नू चैक कर सकते हैं। सैकेंड यूज सीगा कि असी किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट नू दूसरे सिस्टम दे विच चेंज कर सकते हैं। एस आई नू सी जी एस विच कर सकते हैं, सी जी एस नू एस आई विच कर सकते हैं। थर्ड उहदा यूज सीगा कि असी कोई भी तरह के सानू पता हो फिजिकल क्वांटिटीज तो असीं उन्हां तो उन्हां दा रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अज आप जो फस्ट वाली यूज है उहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करांगे। फस्ट सीगी ना जो चैक करनी करैक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, तो आप देखांगे किद्दां चैक करीदा। सो द क्वेश्चन की है, चैक द करैक्टनेस ऑफ द रिलेशन। रिलेशन है हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम जी एच। नेक्स्ट, using dimensional analysis where m is mass of body, v is velocity, g is acceleration due to gravity and h is height। सानू की क्या कि इस रिलेशन की करैक्टनेस नू चेक करो, जबकि सानू पता है m इत्थे मास है, v वेलोसिटी है, g एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड h हाइट है। हुण साडे कोल रिलेशन की है हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम जी एच। पहला असीं सारियां दे सारियां टर्म्स दे डायमेंशन फॉर्मूलाज लिखांगे। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एम की होएगा, एम की है इत्थे मास, सो की होएगा एम, स्क्वेयर ब्रैकेट विच लिखना है इहनूं। नैक्सट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वी, वी की है इत्थे वेलोसिटी, वेलोसिटी दा की हुंदा एल टी माइनस 1। ठीक है जी। नैक्सट लिखो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी, जी की है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो एक्सलरेशन ही है, वो ग्रेविटी दे इफेक्ट करके हो रही है। अर्थ को एक ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिदे करके कोई चीज़ नीचे गिर रही है, नीचे आ रही है, तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्सलरेशन ही हुंदी आ, ताकि होएगा एल टी माइनस 2। नैक्सट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एच, एच इत्थे की है हाइट, हाइट की हुंदी है एक लेंथ हुंदी है, सो इहदा डायमेंशन फॉर्मूला की होएगा एल। हुण असीं ये चेक करना कि साडा जो रिलेशन आ हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम जी एच, ये करैक्ट है या नहीं। सो असीं लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व करांगे। पहले लैफ्ट हैंड साइड की आ हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है, ते हाफ की है दे विच नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, 1/2 इज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। सो असीं डायमेंशन फॉर्मूला किहदा लिखांगे, स्मॉल एम दा। स्मॉल एम दा की है एम, ते वी दा, वी वेलोसिटी सी की है एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, ऊपर की है स्क्वेयर, सो स्क्वेयर लिखता। ठीक है, की हो गया एम एज इट इज। हुण आ की है 2, मल्टीप्लाई होएगा, इत्थे एल दी पावर की है 1, 1 इंटू 2 2, ठीक है, टी, टी रेज टू पावर माइनस 1 है, 1 इंटू 2 2, की आएगा माइनस 2। नैक्सट सॉल्व किया कि आ गया एम एल टू टी माइनस 2, क्योंकि इधर एम सीगा बट इधर एम है नहीं सी, सो एज इट इज एम आ गया एल टू टी माइनस 2। ये आ गया साडे कोल हाफ एम वी स्क्वेयर दा डायमेंशन फॉर्मूला। हुण राइट हैंड साइड दा डायमेंशन फॉर्मूला सॉल्व करांगे। राइट हैंड साइड ते साडे कोल की है एम जी एच। एम दा डायमेंशन फॉर्मूला की है एम, ठीक है, जी दा एल टी माइनस 2, एच दा एल। जब भी असी किसी चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना उन्होंने असी स्क्वेयर ब्रैकेट विच लिखना। सो एम जी एच नूं भी असी स्क्वेयर ब्रैकेट विच लिख देंगे। तो एम जी एच दा की आ गया एम दा एम, जी दा एल टी माइनस 2 और एच दा फिर तो एल। इत्थे भी हाफ एम बी स्क्वेयर नूं असी स्क्वेयर ब्रैकेट विच लिख देंगे। स्क्वेयर ब्रैकेट मतलब असी उहदा डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, हुण नैक्सट देखो
m एज इट इज लिख लिया, l ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 1, ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 1, ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਡ l2 t minus 2, ਨੈਕਸਟ m l2 t minus 2। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹਾਫ ਐਮ ਵੀ ਸਕੁਅਰ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ m l2 t minus 2, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ m l2 t minus 2। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, dimension formula of left hand side is equals to dimension formula of right hand side. So the relation is correct. Next question है check the correctness of the relation by dimensional analysis. correctness check करनी है, relation की है lambda, इस वाले symbol ਨੂੰ जो आ symbol लिखा है ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੈਮਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਚ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਐਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪਲੈਂਕਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਐਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਸ, ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਮਡਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੈ ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਵੇਵ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਇਦਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਵ। ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਪਕੜ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਚਾਨ ਤੇ ਆ ਉਚਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਸਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਆ ਪੀ ਹੈ ਐਚ ਹੈ, ਐਚ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਲੈਂਕਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਐਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਚ ਨਿਊ, ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਸੀ 1/टाइम, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला की बन गया टाइम इनवर्स, ठीक है जी। ते असी इथों की करना प्लैंक्स कांस्टेंट E इज इक्वल्स टू एच न्यू बोल देंगे इस सिंबल नू न्यू, ठीक है। जो आ सिंबल है इनू बोलते हैं न्यू। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एच की है इत्थे प्लैंक्स कांस्टेंट ते E की है इत्थे एनर्जी। हुण असी की करना एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, असीं इत्थों एच की वैल्यू कढ सकते हैं, एच इज इक्वल्स टू E अपॉन न्यू, ठीक है। मतलब E इत्थे की है एनर्जी ओवर न्यू की है इत्थे साडे कोल फ्रीक्वेंसी। मतलब असीं की करना एच का डायमेंशन फॉर्मूला यानी प्लैंक्स कांस्टेंट का असीं की लिख देंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्क्वायर ब्रैकेट मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ओवर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला की है mL2T-2, ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी का की है टाइम इनवर्स। जो आ रिलेशन है E इज इक्वल्स टू एच न्यू तुम ड्राइव करोगे कैमिस्ट्री विच भी, ठीक है। नैक्सट इत्थे की आएगा M एज इट इज, L दी पावर 2 भी एज इट इज आ गया, 3 की है 3 T दी रेज टू पावर की है -2, नीचे की है T रेज टू पावर -1, ऊपर जाके की बन जाएगी +1, ठीक है। इत्थे की है T रेज टू पावर ऊपर -2, नीचे की है T रेज टू पावर -1। इसका मतलब क्या है बेस सेम है, पावर्स की होन क्या सबट्रैक्ट -2 माइनस ऑफ -1 की बनना सी +1 की बनना सी है -2 माइनस -1। सो ये की बन गया -2 +1 mL2T-1।
ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्लैंक्स कांस्टेंट ਦਾ डायमेंशन फार्मूला। तो साडे कोल रिलेशन की है लैमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। डायमेंशन फार्मूला पहला असी की लिखता, मास दा की है एम, वेलोसिटी दा की है एल टी माइनस वन। डायमेंशन फार्मूला ऑफ एच एम एल टू टी माइनस वन। प्लैंक्स कांस्टेंट नूं असी एच नाल रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ दा की है, वेवलेंथ भी तो एक लेंथ है। आप देखा सीगा कि इदा वेव किन्नी ट्रैवल करती है, इन्होंने दोनों के विचकारली जो लेंथ होएगी उन्होंने असीं वेव लेंथ कहने हैं। ये भी तो एक लंबाई है, सो इसका डायमेंशन फार्मूला भी की होएगा लेंथ वाला। वेवलेंथ का डायमेंशन फार्मूला की होएगा लेंथ। ठीक है, हुण असीं रिलेशन पुट करते हैं लैफ्ट हैंड साइड। लैफ्ट हैंड साइड ते साडे कोल की है लैमडा, द डायमेंशन फार्मूला की होएगा एल। राइट हैंड साइड एच अपॉन एम वी। पहला उपर एच का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करांगे एम एल टू टी माइनस वन। नीचे मास दा ते नाल वेलोसिटी दा, मास दा एम, वेलोसिटी दा एल टी माइनस वन। उपर वाला सॉल्व करते हैं, एम एल टू टी माइनस वन डिवाइड बाय, देखो एम एज इट इज, एल भी एज इट इज आ जाएगी। नीचे वाली टर्म सॉल्व करते पे टी माइनस वन। फिर हुण अगे सॉल्व किया कि आएगा एम इदा ही आ गया। ऊपर पावर की है वन, नीचे भी दी पावर वन है, ऊपर जाके की बन जाएगी माइनस वन। एल ऊपर टू है, नीचे वन है, की बनेगी टू माइनस वन। टी ऊपर माइनस वन है, नीचे भी माइनस वन है, ऊपर जाके की बन जाएगी प्लस वन। सो एक ही आ गया एम रेज टू पावर जीरो, एल रेज टू पावर टू माइनस वन वन, टी रेज टू पावर जीरो। तो की आ गया एल। लेफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, सो दिस रिलेशन इज करेक्ट। द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। रेडियस दिता है कोई वाटर ड्रॉप था, ठीक है, डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन एस। ठीक है, सो रिलेशन देता आह वाला, इनकी असी करैक्टनेस चेक करनी है। इत्थे टी की है टाइम पीरियड, रो की है डेंसिटी, आर रेडियस, एस सरफेस टेंशन और के कोई भी कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। हुन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टी की होएगा टाइम दा, कैपिटल टी इन स्क्वायर ब्रैकेट। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रो, रो की है इत्थे डेंसिटी, डेंसिटी की हुंदी है मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम, वॉल्यूम का की हुंदा एल क्यूब। सो डायमेंशन फॉर्मूला की बन गया एम एल माइनस थ्री। आप पहला ड्राइव भी किया होया, डायरैक्ट भी पुट कर सकते हो। ठीक है, नैक्सट है डायमेंशन फॉर्मूला आप किहदा लवांगे आर दा। सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर, आर दा डायमेंशन फॉर्मूला की है, आर इत्थे की है रेडियस, तो रेडियस भी तो एक लेंथ हुई। ठीक है, सो द डायमेंशन फॉर्मूला की आ जाएगा एल। नैक्सट टर्म है एस, इत्थे एस की है सरफेस टेंशन। ठीक है, सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एस की है, डायमेंशन फॉर्मूला एस दा की हुंदा है एम टी माइनस टू। एक्चुअली सरफेस टेंशन हुंदी की है फोर्स अपॉन लेंथ, एस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, सो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो, लेंथ नाल डिवाइड करके सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, इत्थे के की है, के एक डायमेंशनलैस क्वांटिटी है, के इज अ डायमेंशनलैस क्वांटिटी। लैफ्ट हैंड साइड ते साडे कोल की है इत्थे टी, तो असी की पुट करांगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टी की आएगा कैपिटल टी। राइट हैंड साइड सॉल्व करांगे, के इत्थे की है डायमेंशनलैस क्वांटिटी, सो बाकी टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो, स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। ठीक है, इत्थे रो का डायमेंशन फॉर्मूला किया एम एल रेज टू पावर माइनस थ्री, और आर दी की है डायमेंशन फॉर्मूला एल, एल ऊपर इत्थे की आऊगा फिर क्यूब अदन इत्थे क्यूब। नेक्स्ट नीचे की लिखना एस दा, एस दा की है एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। सॉल्व करो इनू,
पहला ऊपर वाली टर्म सॉल्व कर लिया, m एज इट इज आ गया, l दी पावर -3 है, l दी पावर इत्थे की आएगी l रेज टू पावर 3 ओवर mt -2। नेक्स्ट की बनेगा m l दी पावर इत्थे -3 इत्थे +3 की होएगा, बेस सेम पावर z क्योंकि विच की है मल्टीप्लाई, ठीक है, ओवर mt -2। नेक्स्ट की बन जाएगा ये m l ऊपर की बने 3 - 3 0, नीचे की बन गया m l 0, नीचे बन गया mt -2। नाउ इत्थे सॉल्व करते हैं की है नीचे m ऊपर m दी पावर 1 है, नीचे m दी पावर 1 है, दोनों 1 - 1 0 बन जाएगा, m रेज टू पावर 0, ऊपर l दी पावर 0 है, ठीक है, नीचे t दी पावर की है -2, ऊपर जाके की बन जाएगी +2, ठीक है। हुण m ते l दी पावर 0 आ, चाहे असी ना लिखिए, की रह गया सिर्फ t रेज टू पावर 2। हुण ऊपर आ जो स्केयर रूट आ, स्केयर रूट का मतलब की हुंदा सारे दी पावर किते भी स्केयर रूट लिखिया होवे मतलब की हुंदा पावर 1/2। सो इत्थे t रेज टू पावर 2, ऊपर की हो जाएगा पावर 1/2, आ 2 नाल 1/2 कट, की रह गया सिर्फ t। साडे कोल पहले लैफ्ट हैंड साइड का भी की सीगा t और राइट हैंड साइड का भी की आ गया t। सो साडा रिलेशन की है करैक्ट, बिकॉज लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इदां दे बहुत सारे न्यूमैरिकल्स बुक विच दिते हुए आ, उन्हां नूं प्लीज़ सॉल्व कर लेना, अगर कोई भी डाउट होया दैन पूछ लेना।